नमस्कार। चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बहाने ही सही और राहुल गांधी के लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में जाने के ही बहाने सही, चाहे नेशनल हेराल्ड के बहाने ही सही, कांग्रेस में अचानक एक जान सी दिखने लगी है। विपक्ष को चाहने वाले लोगों के चेहरे पे भी थोड़ी मुस्कुराहट आई होगी और इसी के साथ-साथ ये लगता होगा लोगों को कि ये कांग्रेस क्या वही है जो पिछले 8 साल से नदारद थी? ये कांग्रेस क्या वही है जो अ, सक्रिय बहुत सामने कम से कम नहीं दिखती थी? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ही नहीं बल्कि स्टेट में भी, विभिन्न राज्यों में भी कांग्रेस ठीक-ठाक तरीके से इस मामले को लेकर के प्रदर्शन करती हुई नज़र आई है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की ये भूमिका सिर्फ राहुल गांधी पर लगे आरोपों के बाद ही तक ही क्यों सीमित रही है? और क्या ये जो चेहरा है कांग्रेस का, वो देश में अन्य समस्याओं को लेकर के या बतौर विपक्ष को लेकर के, विपक्ष की एक बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को लेकर के भी सामने रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। अदिति फडणीस हैं जो दिल्ली में हैं और बिज़नेस स्टैंडर्ड में हैं। दीदी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और अश्विनी भट्टागर हैं जो कांग्रेस को बहुत काफ़ी लंबे अरसे से देखते रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक में और उन्होंने कांग्रेस पर क्या कहें राजीव गांधी पर एक किताब भी लिखी थी लोटस चीयर्स करके जो बहुत चर्चित हुई थी। आप दोनों सज्जनों का अ, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में बहुत-बहुत स्वागत है। अदिति जी मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि आप लगातार ट्रैक कर रही हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के इस रूप को देख कर के आपको क्या नज़र आता है? देखिए, हम लगातार शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेसवादी भारतीय नागरिक भारत के हर कोने में है। कभी-कभी उसको संशय होता है कि शायद मेरी पार्टी मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है और उसको लगता है कि एक तरह से पार्टी बैक फुट पर है। ये भी लगता है कि चूंकि कांग्रेस एक मूवमेंट है, शुरू से रही है, उसमें तरह-तरह के लोग आते हैं, तरह-तरह की बातें होती हैं। तो एक किसी एक विचारधारा या किसी एक प्रारूप के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाती है और उसे लगता है कि बार-बार थपेड़े खा-खा के चुनाव में हार के अब पूरी तरह से बुझ गई है, जल गई है और अब इसके लिए कोई रिवाइवल का कोई स्कोप नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से शुरू से हम कह रहे हैं कि ये शायद एक गलती होगी क्योंकि कांग्रेस माइंडेड लोग दुनिया मतलब देश में जगह-जगह पर हैं और भले ही वो अपनी पार्टी को वोट न देते हों क्योंकि वो निराश हैं और एक तरह से हतोत्साहित हैं, लेकिन उस तरह की सोच के लोग हमारे पूरे देश में है और इसका अगर हम एक उदाहरण दें तो वो है एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि सर्वे करती है और बहुत उसका नाम है, बहुत लोग आदर से उसको देखते हैं और उसका नाम है प्यू सर्वे। इधर हाल में 2020-21 में प्यू ने भारत में रिलीजन पर एक सर्वे किया था और उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा था और उसने ये पाया कि भारत में 99% लोग, 98.75% लोग ये मानते हैं कि भारत एक बहुत ही टॉलरेंट और बहुत ही इंक्लूसिव देश है। टॉलरेंट और इंक्लूसिव मेरे शब्द नहीं है, ये प्यू सर्वे के शब्द हैं। तो अगर इस तरह की सोच हमारे देश में है तो जाहिर है कि जो लोग इस सोच में विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग भी इसे देख के थोड़ा अचकचाएंगे। तो अगर जी। कांग्रेस को हम इंक्लूसिव मानते हैं और कांग्रेस को हम ये मानते हैं कि कांग्रेस हर तरह के रेस और
रिलीजन और कास्ट और इन सब चीजों पर सेंसिटिव रहती है, हालांकि वो हमेशा सही बात ना करती हो, लेकिन इन चीजों को लेके सेंसिटिव है। तो मेरे ख्याल से उस संदर्भ में हमें ये मानना चाहिए कि एक समय के लिए कांग्रेस को लग रहा था कि एकदम खत्म हो गई है, लेकिन जो हम लोग आज देख रहे हैं उससे लगता है कि वो स्थिति नहीं है जो लोगों ने सोची थी। जी, आप जो बातें कह रही हैं वो एक कांग्रेस के मूल चरित्र को लेकर के है, और निश्चित रूप में अगर आप पिछला चुनाव भी देखें तो ये तो मानना ही पड़ेगा हमें कि 12 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस का एक अपना इतिहास है, एक कल्चर है। लेकिन वो कल्चर पिछले कुछ सालों में दिखता तो नहीं नजर आ रहा था। आप महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, देश के अन्य समस्याओं को लेकर के कांग्रेस किस तरह के आंदोलन को कर पाई या आगे बढ़ा पाई। लेकिन आज जब पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी पे जब आरोप लग रहे हैं, तब वो कांग्रेस थोड़ी जीवंत होती दिखती है, वो पुलिस से लड़ते हुए दिखती है, वो सड़क पर दिखती है, वो और अपना बचाव करते हुए नजर आती है। अश्विनी, इस पूरे प्रकरण में आप उसका जो भविष्य भूत रहा है, और अब जो वर्तमान जो 3 दिन, मैं वर्तमान का मतलब सिर्फ 3 दिन की स्थिति की बात करूंगा, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, और आपको क्या लगता है कि क्या संभावनाएं हैं, और क्या ये इसमें कंटिन्यूटी की, सतत प्रक्रिया की कितनी संभावना आपको नजर आती है? देखिए, पहली बात तो आकू जी मैं ये कहूँगा कि मैं अदिति जी ने जो अभी बात कही उससे 100% सहमत हूँ कि कांग्रेस एक बड़ा-सा बगीचा हुआ करता था जिसमें तरह-तरह के फूल थे, तरह-तरह के पेड़ थे, तरह-तरह की खुशबुआँ थी। लेकिन वो बगीचा जो था उसका एक उसके माली जो थे, जिस स्तर के जो माली थे, जिस जिस विशेषता वाले माली थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, गांधी हुए, बोस हुए, सरदार पटेल हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, वैसे अब माली उस कल्चर के नहीं रहे। पिछले करीब 40 साल से कांग्रेस में नेतृत्व का एकदम शून्य ही रहा है। कोई उसमें एक एक टावरिंग पर्सनैलिटी या एक कोई इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी उभर के सामने नहीं आई है। विशेषकर राजीव गांधी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 88 के बाद जो राजीव गांधी का डिक्लाइन हुआ, वो अपने में बहुत ही बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल डाउन था, बोफोर्स को लेके, चाहे और जो मुद्दे उठे उनको लेके। तो मैं ये कहूँगा, आपने 3 दिनों की बात कही आकू जी, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कांग्रेस का रिएक्शन नहीं, जो राहुल गांधी जो है अपने जो किले में जब फिर गए हैं, तो उन्होंने ये एक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है जिसको कहते हैं किलाबंदी करके। उन्होंने अपने सारे जो फोर्सेस थे, जो जगह-जगह फैले हुए थे, उनको बुला लिया है कि आओ इस समय घर में ही आग लग गई है, तो उस आग को आके पहले उसका अग्निशमन करें। और ये लड़ाई नहीं है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई कांग्रेस का सोचा समझा हुआ कोई प्रयास नहीं है। ये एक फायर फाइटिंग हो रही है। और अगर आप माफ़ करें तो मैं एक एक जुमला यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं 3 दिनों से, वो बासी कढ़ी का उबाल ही है और कुछ नहीं है। राहुल और प्रियंका लगातार एक्टिव होते रहे हैं और लगातार ही बुलबुले की तरह एक क्षण में एक्टिव फूल जाते हैं और दूसरे क्षण ही में वो एकदम बुझ जाते हैं। तो आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जब हुआ था, तब प्रियंका बड़ी एक्टिव हुई थी, फिर जब रेप कांड हुआ, राहुल बड़े एक्टिव हुए, इस तरह से बातें हैं। तो मेरा कहना ये है कि दिस इज़ नॉट अ रिवाइवल ऑफ कांग्रेस एट ऑल। अब घर तक बात पहुँच गई है, तो उसके लिए जो इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं और एक तरह से डिफेंसिव फाइट हो रही है। अश्विनी जी, आपने बड़े रोचक शब्दों में ये बात कही है कि ये कोई मतलब लग रहा है था कि ये 3 दिन का माहौल जो है वो बासी कड़ी में उबाल है, और आपने कुछ उदाहरण भी दे दिए। राहुल गांधी जब सक्रिय हुए या प्रियंका गांधी सक्रिय हुए, लेकिन उसके बाद सक्रियता खत्म हुई। अदिति जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या इसको हम लोग एक शुरुआती स्टेप तो मान सकते हैं, या ये भी नहीं माना जा सकता है? या इस ईडी के प्रकरण के खत्म होने के बाद, अभी खत्म तो नहीं हुआ, कल फिर सुनवाई है, कल फिर थोड़ा बहुत हंगामा होगा, उसके बाद सैटरडे संडे हो जाएगा,
लेकिन क्या आप इसको एक शुरुआती स्टेप मान सकती हैं कांग्रेस के रिवाइवल का, या जो अश्विनी कह रहे हैं वही है कि साहब बाधी कड़ी में उबाल वाला मामला है, उससे आगे कोई बात होती हुई दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे तर्क हैं, इसके पहले भी कई चीजें हुई हैं। और लेकिन अश्विनी इसमें एक बात जरूर और जुड़ती है, वो ये है कि इस बार जो है वो जैसे जब जब ये लोग एक्टिव हुए तो उस पर्टिकुलर जगह पे हुए, चाहे प्रियंका हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई, राहुल हुए तो कभी थोड़ा बहुत गुजरात में हो गए, कभी कहीं और नजर आने लगते थे। लेकिन इस बार पूरी कांग्रेस चाहे पूरे सभी देश भर के राज्यों में भी थोड़ा बहुत सड़क पे नजर होती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में तो वहां बहुत सारे लोग नजर आ ही रहे हैं। और वो बात दूसरी है, एक और चीज है, वो भी एक उस तरीके के कुछ उदाहरण है। जब दिग्विजय सिंह ऐसे चीफ मिनिस्टर आते हुए कहते दिखते हैं, औपचारिकता करते हैं, अच्छा भाई बताओ हाजिरी का रजिस्टर कहाँ है? तो क्या ये सिर्फ रजिस्टर बाजी तक है मामला अदिति जी, या आगे भी कुछ और होता हुआ हम लोगों को नजर आ सकता है भविष्य में? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने उदयपुर में देखा, उदयपुर में नवसंकल्प शिविर हुआ था कांग्रेस का, और वहां पर जी एक तरह से पूरी कांग्रेस की इस समय क्या स्थिति है, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाना है, इस पे काफी विस्तृत चर्चा हुई थी। तो वहां पर जो हम लोगों ने देखा वो ये था कि कांग्रेस वर्कर निराश इसलिए है कि उसे लग रहा है कि हमारा लीडर कोई है नहीं। राहुल गांधी बार बार ये कहते रहते हैं कि मैं तो लीडरशिप लूंगा नहीं, लेकिन हर चीज उनके नाम पे होती है, हर चीज उनके कहने पे होती है, और अगर सामने एकदम परोक्ष तौर पर नहीं दिखता है ये, तो मतलब पीछे से तो है ही कि जो चीजें हो रही हैं वो राहुल गांधी के कहने पे हो रही है। एक तरह से ये जो है ये एक डिवीजन है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। तो मेरे ख्याल से आप समझ आ गया है कि राहुल गांधी को ये सोचना पड़ेगा कि एम आई गोइंग टू लीड, एम आई गोइंग टू फॉलो, और एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ द वे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कांग्रेस में एक है, परिपाटी है, अब आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन परिवार पर जब आक्षेप लगता है तो एक तरह से पार्टी एकजुट होके लड़ना शुरू करती है। अब ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते हैं, और सोनिया गांधी के त्याग के बारे में बार बार अब भी बात करते हैं। राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं है अपने लिए, कोई चीज त्याग नहीं की है, कोई चीज छोड़ी नहीं है, कोई चीज किसी भी, उनको किसी चीज का दाम नहीं देना पड़ा है अभी तक। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके पिताजी गुजर गए, उनकी दादी गुजर गई, लेकिन वो दूसरी बात है। अपने आप उन्होंने क्या चीज छोड़ी है, क्या चीज त्यागी है, किस चीज को कह दिया है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये हम लोगों को दिखता नहीं है। तो जो सैक्रिफाइस का एलिमेंट है वो नहीं दिख रहा है कांग्रेस वर्कर को अपनी लीडरशिप। और उसके अलावा राहुल गांधी बार बार ये कहते रहते हैं कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं। तो ये द्विजवाद कांग्रेस को समझ में नहीं, ये जी। चीजें बार अश्विनी बार। क्या सच अश्विनी क्या सचमुच कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट अपने आप में गांधी परिवार हो गया है, या ये कि गांधी, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा और किसी और कांग्रेसी किसी और पर भरोसा करके जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, इसका मैं उदाहरण से थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, वो दूसरे अन्य नेताओं पर भरोसा इसलिए नहीं करते कि उनके नंबर 2 होने की जो स्थिति है वो टूटती है। चाहे वो पहले अमरिंदर सिंह के नाम थी, आज अशोक गहलोत के नाम पे है, भूपेश बघेल के नाम पे है। तो अगर कोई तीसरा आदमी आएगा तो फिर वो नंबर 3 पे हो जाएंगे। या सिर्फ छत्रपों का खेल है, या कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा कोई और एक नहीं रख सकता है, या ये है कि राहुल गांधी ही एक सबसे बड़ी वजह है
कि वो जो उनका अनमना सापन है, कभी होना, कभी नहीं होना, कभी पाना, कभी नहीं पाना, कभी इच्छा रखना, कभी निकाल देना, ये अस्पष्टता जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है या देश के लिए भी नुकसानदायक है? क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश भी को भी नुकसान होगा। अश्विनी। देखिए आपको ये जैसे अदिति जी कह रही थी अभी कि त्याग की बात, तो मेरा मानना है कि ये राहुल गांधी के सामने जो विकल्प है वो त्याग का नहीं है, वो वीरता का है, वो कर्मठता का है, वो जो पुरुषार्थ का है। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि वो पुरुषार्थ नहीं करते, वो उस तरह का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में आके किस तरह से वो ड्राफ्ट बिल फाड़ दिया था और उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया था। और व्हाट वाज दैट? उसके बाद कहाँ गया साहस? क्या उन्होंने मंत्री का पद लिया? नहीं लिया। उसके कारण कुछ और बताए। आज भी वो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, वो ये है कि राहुल गांधी में राजनीतिक साहस या व्यक्तिगत साहस नहीं है, इसीलिए वो ही शुड गेट आउट ऑफ द वे। वो ना लीड कर सकते हैं और ना फॉलो कर सकते हैं, सो द बेस्ट ऑप्शन इज दैट ही शुड गेट आउट ऑफ द वे, बट ही विल नॉट डू इट। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक छत्रप की बात हो रही है, सोनिया गांधी ने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि उन्होंने बहुत समय तक कांग्रेस के बाहर रह के, कांग्रेस की राजनीति के बाहर रह के नरसिम्हा राव को थोड़ा बहुत करके मतलब को एक थोड़ा हैंड दिया, और उसके बाद जब वो आई तो वो एक त्याग की मूर्ति बन के राजनीति में आई, और उन्होंने एकदम सामने आके उस तरह की राजनीति नहीं की जिसको हम लोग स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स कहते हैं। वो ज्यादातर उनकी जो थी एक मार्गदर्शक, एक सुप्रीम लीडर की भूमिका रही, ना कि स्ट्रीट फाइटर की। इस समय कांग्रेस को क्या जरूरत, सोनिया को क्या जरूरत है? सोनिया को राहुल की जरूरत नहीं है। सोनिया को वही जरूरत है जो इंदिरा गांधी को थी। इंदिरा गांधी को जरूरत थी कौन आके आगे बढ़ के स्ट्रीट फाइटिंग करे जनता पार्टी के साथ, जिसमें राजनारायण जैसे नेता थे जो कि सड़क पे खड़े होके, ज्ञानेश्वर मिश्रा थे, आपको सब याद ही होगा, और चरण सिंह वगैरह जैसे लोग थे जो कि मैन ऑफ द मासेस थे। तो उसके लिए उन्होंने संजय गांधी को उतारा। संजय गांधी के तौर तरीकों से मेरे को बहुत ही एतराज रहा है और रहेगा, लेकिन अगर राजनीति के रूप में देखें तो संजय गांधी ने एक जो कहते थे ना कि संजय गूंस, संजय के गुंडे, वो वाली स्थिति उन्होंने राजनीति में बनाई। साथ ही इंदिरा गांधी ने राजनीतिक साहस दिखाया और वो गई और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया, बेलची वाला किस्सा आपको अच्छी तरह याद है, और अल्टीमेटली जब शाह कमीशन के सामने जब कार्रवाई वगैरह हुई तो उसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी 1980 में पुनः चुनाव जीत के आ गई, क्योंकि वो एक्टिव थी राजनीतिक रूप से। दूसरी बात, वो हर चीज का एक उनके पास एक सोच थी, किस तरह की कांग्रेस को ले जाना है, कहाँ ले जाना है। संजय गांधी को जितना उपयोग करना था उन्होंने किया, और संजय गांधी ने उनको एक लेवल पे लाके रखा। यू मे एग्री और डिसएग्री विद हिज मेथड्स, वो अलग बात है। आज जो कांग्रेस को जरूरत है, वो देखिए विडंबना क्या है कि ये जो नेशनल हेराल्ड की लड़ाई है, ये कोर्ट की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ी जा रही है कहाँ? सड़क पे। जो सड़क की लड़ाई होती है वो कांग्रेस लड़ती है ट्विटर पे। ये कैसे हो सकता है? आप जो सड़क की लड़ाई है उसको सड़क पे लड़ो। एजीएल की लड़ाई जो है वो फैमिली वाली बात हो गई कि क्योंकि सोनिया और राहुल पे ये आरोप लगे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, ईडी समन्स भेज रहे हैं, इसलिए सब जने आ जाओ और हमारे को बचाओ। देश के लिए तो ये लड़ाई नहीं है, जनता के लिए तो ये लड़ाई नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ कोर्ट, दे कैन फाइट इट आउट इन कोर्ट। अगर इसका प्रेसिडेंट होता कि कांग्रेस पहले से एक्टिव होती, जनता के लिए भी व्यापक रूप से लड़ रही होती, और फिर ये होता और तो ये समझ में आता। तो दिग्विजय सिंह ने सही कहा है कि अटेंडेंस लगाने के लिए बुलाया गया, और दिग्विजय सिंह को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अदिति तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो उनका जो इशारा है, जो उन्होंने जिस तरह से बात कही है, वो अपने में बड़ी दिलचस्प बात ही नहीं, बहुत इंडिकेटिव है ऑफ द कांग्रेस पार्टीज हेल्थ टुडे। जी अदिति जी, अश्विनी जी ने 2-3 शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल किए। एक
कि कोर्ट की लड़ाई है ये तो कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, आप सड़क की लड़ाई को सड़क में लड़ना चाहिए आपको, तो कोर्ट की लड़ाई यहाँ सड़क में लड़ी जा रही है। और जब सड़क की लड़ाई ट्विटर या सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है तो फिर क्या होता है उसका? क्या आप भी उस पे सहमत होती हुई नज़र आती हैं कि क्या ये लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जा रही है? और दूसरा, क्या राहुल गांधी, या मैं अब कहूँ राहुल गांधी पे नहीं, गांधी परिवार में, जिसमें मूल रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, किसको कितना क्या रखना है, राहुल और प्रियंका में कितना राजनीतिक साहस है या इच्छा शक्ति है, वो कहाँ दिखती है किसमें? इसको अगर आप थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि राहुल या प्रियंका कौन? पहले 3 चीज़ें कि कांग्रेस ने कोर्ट की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, सोशल मीडिया की लड़ाई, और फिर इन दोनों लोगों में। इसको आप कैसे देखना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो राहुल को अपने जो बाकी विपक्ष के दल हैं उनके प्रति थोड़ा आदर दिखाना होगा। उदयपुर में उन्होंने जो कहा वो उसको सुन के लोग दंग रह गए कि मतलब आप कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, आप के लोग, आपकी पार्टी के लोग और वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और मतलब बड़ी पार्टियां नहीं, भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप और इस तरह की पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जी हम तो सोचते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अधिकतर जातिवादी होती हैं और उनसे केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कि राष्ट्रीय एक पुट है, राष्ट्रीय सोच है। तो अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका दाम घटेगा, आपका दाम बढ़ेगा नहीं, आपका कद घटेगा, आपका कद बढ़ेगा नहीं। सोनिया गांधी में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो 2004 में हम लोगों ने देखा किस तरह से अमर सिंह और मुलायम सिंह और इस तरह के लोगों को एक साथ लाई। हरकिशन सिंह सुरजीत ने बिहाइंड द सीन्स काम किया और अप्रत्याशित जीत हुई कांग्रेस की। अप्रत्याशित इसलिए कि कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी। तो एक मिनट के लिए 2004 के बाद सोचिए और 2014 की बात सोचिए और 2009 की बात सोचिए। तो मेरे ख्याल से ये कह देना कि कांग्रेस पूरी तरह से बेकार हो गई और नष्ट हो गई है, ये तो गलत होगा। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि राहुल या प्रियंका दोनों में से कौन, तो अब इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों के अपने अपने इलाके हैं, दोनों के अपने अपने राज्य हैं, दोनों के अपने अपनी घोड़ा गाड़ी है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो आसपास इर्द-गिर्द होते हैं वो अपना तंत्र चलाते हैं और वो अपने आप में तंत्र बन जाते हैं। तो राजीव गांधी के समय में हम लोगों ने बहुत सुना कोटरी के बारे में। अब कोटरी तो वहां पर भी थी और यहाँ पर तो 2-3 तरह की कोटरी है। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये निर्णय करना पड़ेगा कि नेता कौन बनेगा, किसको बनना चाहिए और डायरेक्शंस कौन देगा। प्रशांत किशोर के पूरे मामले पर, के पूरे प्रकरण पर हम लोगों ने देखा किस तरह से राहुल और प्रियंका के बीच में मनमुटाव तो नहीं कहना चाहिए लेकिन डेफिनेटली मतभेद तो था, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इस तरह की क्लैरिटी नहीं होगी तो वही होगा जो मनमोहन सिंह के दौरान हुआ था, जब लोग मंत्री या सीनियर कांग्रेसमैन जाके मनमोहन सिंह से कहते थे कि ये काम हमारा कर दीजिए, वो मैडम से बात हो गई है। तो मतलब अभी असली संकट आपको लगता है कि क्या इन कांग्रेस गांधी परिवार के दोनों जो उजाले हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो प्रियंका गांधी हो, इनके रवैये पर है, इस एक फैसला नहीं हो पा रहा है, या ये दोनों भाई बहन एक फैसला दिखा नहीं रहे हैं कि हम एक हैं? एक दिखाना राजनीति में बहुत जरूरी है। अश्विनी, आपका क्या मानना है? देखिए, जो पर्सनालिटीज में जो डिफरेंस है, जो अप्रोच है, वो दोनों का, राहुल का और प्रियंका का बहुत अलग अलग है।
मैं नहीं मानता कि भाई बहन है, बहुत प्यार करती है प्रियंका और राहुल के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। और दोनों बहुत, प्रियंका स्पेशली राहुल को बहुत मानती है, बहुत वो करती है, उनसे मोहब्बत करती है। लेकिन फिर भी जब ये प्रैक्टिकल मैटर्स की बात आती है, एक सबसे बड़ा किस्सा आप देख लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू का। मेरे को तो नहीं समझ में आया, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, बहुत दूर बैठा हूँ और सिद्धू को वैसे ही जानता हूँ जैसे कि कोई टेलीविजन पे कोई किसी करेक्टर को जानता है, लेकिन एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सिद्धू को सपोर्ट किया और जिस तरह से सिद्धू जा जा के वहां पे पैर छू रहे थे, और उसके बाद सिद्धू का प्रकरण का क्या हुआ, उससे मेरे को तो लगता है कि राजनीतिक इमेच्योरिटी, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का डिसीजन था। और इसके लिए मैं सोनिया गांधी के दरवाजे तक उसकी वो नहीं जानी चाहिए, ब्लेम नहीं जाना चाहिए। आई थिंक प्रियंका वाज मोर टू बी ब्लेम। सिमिलरली अगर आप यूपी में देख लें, जो चुनाव का जो पूरा प्रक्रिया रही, उसमें प्रियंका का बहुत बड़ा रोल रहा, चाहे वो कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेके, चाहे या फिर कैंपेन को लेके। अल्टीमेटली क्या हुआ? जीरो, जीरो बटा सन्नाटा। तो मतलब हाउ डू आई से कि प्रियंका हैज, शी इज वेरी गुड, रिपार्टी उसकी बहुत अच्छी है, जवाब कभी कभी बड़े अच्छे दे देती है, वो सब ठीक है, उनकी प्रेजेंस इंदिरा गांधी से लुक है वगैरह, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट राइट नाउ। उसके लिए हमें आगे देखना होगा कि प्रियंका और राहुल के बाद के साथ साथ या तो किसी को एक, देखिए आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि सोनिया की उम्र दराज भी हो चली है और साथ में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो कितना वो सक्रिय भाग ले पाएगी, ले रही है या लेती रही है पिछले कुछ सालों में, कम से कम मेरे को तो नहीं मालूम कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करती हैं। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रियंका और राहुल दोनों अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा पार्टी के मसलों, मुद्दों और व्यक्तियों से अलग बिताते। आज की तारीख में राहुल से मिलना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल काम है। और जब भी वो मिलते हैं तो बड़ा ही एक डिस्टेंस रख के मिलते हैं। तो वो जो आत्मीयता है, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे चलता रहा है, जो हम लोगों ने सीखा, वो यही इसी तरह से होता है कि आप बड़े नेता सब लोगों के साथ बड़े उठते बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसी पे उनका एक जो फीडबैक मिलता है, जो ग्राउंड लेवल से फीडबैक मिलता है, उसी पे जाके वो आगे अपना एक राष्ट्रीय स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे अपनी नीति बनाते हैं। तो वो सब मेरे हिसाब से प्रियंका और राहुल के बस की बात नहीं है। वो और कामों में शायद ज्यादा बिजी हैं, पार्टी के कामों के लिए उनके पास बहुत सीमित वक्त है। जी, मुझे लगता है कि आप थोड़ा आगे चले गए और आपने सीधे सीधे मतलब ये कह दिया कि उनके लिए मुश्किल है, लेकिन करेक्शन की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और राजनीति में तो खासतौर से बनी रहती है। और खासतौर से जब आपको राजनीति में रहना हो, उसकी सुख सुविधाएं पानी हो, आप कांग्रेस में भी अगर आप विपक्ष में है तो सुख सुविधाएं तो पर्याप्त हैं, तो उसको भी बनाना व्यक्तिगत रूप से चाहे पार्टी के तौर पर पहला काम तो उन दोनों लोगों को ये होगा कि जो तेजी दिखानी होगी और तेजी दिखते हुए नजर आनी होगी, जितना मैं आप लोगों की बात से समझ में आ रहा है। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो अदिति जी ने भी कही और जो गलती चिंतन शिविर उदयपुर में हुई कि विपक्ष के अन्य दलों के प्रति जो उनका व्यवहार है उसे और बहुत ही सोच समझ के कहना होगा, बोलना होगा, ताकि उनको दिक्कत ना हो। कांग्रेस को लेकर के मुझे लगता है चर्चाएं बहुत आगे तक जाएंगी, बहुत आगे तक देखने वाली होंगी। ईडी प्रकरण खत्म होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा आराम होगा, थकान दूर होगी, फिर हमें देखना होगा कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई पर कितना बात कर सकती थी। हाँ अश्विनी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यही आज और कल में ही इसका जो लिटमस टेस्ट है वो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए, जो टॉप लीडरशिप है, कि वो किस तरह से अपने को रिसर्च करते हैं कि हमको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। जब शाह कमीशन बैठा था तो इंदिरा गांधी ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए जनता पार्टी के साथ पूरा अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया था। लेकिन आप 2-3 दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय राहुल गांधी के पास
ना कोई नीति है, ना कोई राजनीति है। इनको इतने दिनों से पता था कि ये केस चल रहा है, इसकी परिणति मालूम थी, इनके पास समन्स आ रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फायर फाइटिंग करनी शुरू की। और जैसे आपने अभी कहा कि जैसे ही थोड़ा मामला ठंडा पड़ेगा, सब हॉलीडे पे जाएंगे, हॉलीडे से फिर लौटेंगे, फिर देखा जाएगा कि क्या भारत का भविष्य है। चलिए, हम लोग का काम तो एक दर्शक के तौर पर है, थोड़ी बहुत चिंता करने के तौर पर है, और आप दोनों लोग इस चिंता में भागीदार बने हैं, इसका बहुत बहुत नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की तरफ से आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू अदिति जी, थैंक यू अश्विनी।